मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम सनी और मैं आगरा से आज फिर से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल SD क्लासेस पर। आज जो पढ़ाएंगे वो हम पढ़ाएंगे बल्ब, यानी कि आज मैं आपको बल्ब का सिद्धांत संरचना करा रहा हूं। आइए दोस्तों, आज देखते हैं फिर हम विद्युत बल्ब, इसका सिद्धांत देखेंगे। पहले हम लोग किसी अधिक प्रतिरोध यानी कि आर वाली तथा अधिक गलनांक वाली धातु अथवा मिश्रित धातु मतलब एक से अधिक तारों की या किसी एक से अधिक पदार्थों से मिलकर बनने वाली धातु के बहुत पतले तार में यदि विद्युत धारा यानी कि आई प्रभावित करते हैं तो उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। यदि हम किसी मिश्रित धातु के बहुत पतले तार में यदि हम धारा प्रभावित करते हैं तो उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है और वह लाल हो जाता है। जब ऊष्मा प्रभावित होगी यानी कि धारा प्रभावित होती है तो उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। ऊष्मा उत्पन्न होने के बाद वह लाल हो जाता है तथा और भी अधिक गर्म होने पर श्वेत प्रकाश देने लगता है। जब पहले धारा प्रभावित करेंगे फिर उसमें ऊष्मा उत्पन्न होगी तो वह लाल हो जाता है। जब लाल हो जाता है तो वो और भी अधिक गर्म हो जाता है और भी अधिक गर्म होने पर वह श्वेत प्रकाश देने लगता है। तो वो और भी अधिक गर्म होने पर श्वेत प्रकाश देने लगता है। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि जो इन तारों में जो तार जो चमकने लगते हैं वो ऊष्मा के कारण ही चमकने लगते हैं। ऊष्मा के कारण ही चमकने लगते हैं और इन बल्बों को तापदीप भी कहा जाता है। इन बल्बों को तापदीप बल्ब भी कहा जाता है। आप लोग इसे नोट्स कीजिए। अब मैं एक डायग्राम बनाता हूँ आप लोगों का विद्युत यानी कि बल्ब का और उसकी संरचना करेंगे। पहले आप लोग इसे नोट्स कीजिए। आप लोग इसे मेरे साथ ही साथ नोट्स करते चलें। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं विद्युत बल्ब संरचना। आप लोग कह सकते हैं बल्ब में एक कांच का खोखला गोला होता है। बल्ब में एक कांच का खोखला गोला होता है। अब आप लोग देखिए ये बल्ब, इसमें जो कांच का खोखला है, ये व्हाइट वाला जो हिस्सा है नीचे वाला, इस वाले बल्ब की बात करूं तो ये नीचे वाला है, लेकिन ये प्लास्टिक का। वैसे आप कभी भी देखना कांच का जो बल्ब होता है उसमें देखना एक कांच का जो गोला होता है, मतलब जो कांच में ऐसे करके होता है ना ऊपरी परत, वो कांच की होती है ना, वही बोल रहा है। एक कांच का एक खोखला गोला होता है जिसकी ऊपरी परत पर पीतल की टोपी लगी रहती है, जिसकी ऊपरी परत पर पीतल की टोपी लगी रहती है। यानी कि ये टोपी, ये सिल्वर वाली जो है ऊपर की ये टोपी, ये इस पर लगी रहती है। ये वाली टोपी लगी रहती है। टोपी के बीच में बाहरी ओर दो पिन लगी होती हैं। यानी कि आप लोग देखेंगे टोपी के बाहरी ओर यानी कि ये छोटी छोटी जो पिन है, ये दो बाहरी पिन लगी होती हैं, एक ये वाली पिन और एक ये वाली पिन, जिसकी सहायता से बल्ब को विद्युत होल्डर में लटकाते हैं। यानी कि इसको होल्डर में लगाया जाता है। किसकी सहायता से? इन दो पिनों की सहायता से लगाते हैं। इस बल्ब के भीतर दो तार लगे होते हैं। इन बल्ब के भीतर आप लोग देखेंगे तो दो तार लगे होते हैं, एक डिस्प्ले सी होती है। ये उन्हीं दो तारों की बात कर रहा है जो इसके अंदर होते हैं। इनके दो अंदर तार होते हैं। इनके दो सिरों से टंगस्टन धातु का पतला लंबा कुंडली नुमा तार जुड़ा रहता है।
यानी कि ये बल्ब के भीतर की बात कर रहा है। बल्ब के भीतर जो दो सिरे होते हैं उनके टंगस्टन धातु का पतला लंबा कुंडली नुमा तार जुड़ा रहता है। इसका गलनांक यानी कि टंगस्टन की बात कर रहा है, इसका गलनांक जो है वो 3887 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसे तंतु भी कहा जाता है, इसे तंतु भी कहते हैं। जो गलनांक को ही हम लोग कुंडली नुमा तार को ही तंतु भी कहा जाता है, यानी कि तंतु भी कहते हैं। आप लोगों को समझने तो आ रहा है, आप लोग इसे नोट्स कीजिए। इसमें कुछ नहीं है, केवल बल्ब में जो जो चीजें लगी हैं उसको क्या क्या बोलते हैं वही आप लोगों को इसमें लिखना है। आप लोग इसे नोट्स कीजिए। आप लोग इसे नोट्स कीजिए। और आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। आज के लिए इतना ही काफी। आप लोग इसे नोट्स कीजिए।